हम प्रारंभ से ही अपने कुल मर्यादा के अनुसार, सोबत के अनुसार, घर की परिस्थितियों के अनुसार किसी न किसी रूप में हम आस्तिकता से जुड़ते हैं। भगवान का भजन भी हम करने में लग जाते हैं, जिसमें अनेक प्रकार की विधाएं हैं। पाठ करना, कीर्तन करना, जाप करना, मंदिर में जाना और तीर्थों में जाना, प्रवचन इत्यादि सुनना, हवन यज्ञ, दान, पुण्य इत्यादि सारे जो धर्म की अनेक विधाएं हैं उसमें हम जुड़ जाते हैं। और भजन में भी हम घंटा 2 घंटा स्वयं खर्च भी कर देते हैं और बड़ा लंबा समय भी व्यतीत हो जाता है। लेकिन जो भजन का हमें आंतरिक तृप्ति मिलनी चाहिए, हमारा अंतर शुद्ध और पवित्र हो जाना चाहिए, आंतरिक सारे विकार दूर हट जाने चाहिए, बुरे व्यसन, बुरी आदतें और अंतर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आसक्ति की स्थिति भी यथावत बनी रहती है और साथ साथ भजन भी चलता रहता है। और भगवान का भजन भी हम करते हैं तो संसार के लिए ही करते हैं। एक समस्या थोड़ी दूर हटती है तो दूसरी आ जाती है। इस प्रकार से अनेक मनोकामनाएं, इच्छाएं लिए हुए हम अपना जीवन व्यतीत कर जाते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जैसे हम भोजन करते हैं तो उसकी तृप्ति हो जाती है, प्यास लगती है तो हम जल पीते हैं, तृप्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान के भजन की भी एक तृप्ति होती है, एक शांति और प्रसन्नता के रूप में उसका परिलक्षित वो होती है और उससे हमारे आंतरिक विकार दूर हटते हैं, हम शुद्ध और निर्मल हो जाते हैं। मन हमारा परमात्मा के भजन में लगना प्रारंभ हो जाए और वो और गहराई में जाए। तो इस प्रकार से इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए गुरु महाराज ने हम सब के कल्याण के लिए एक ऐसा युक्ति उन्होंने बतलाई कि जिससे कि कम से कम समय में हमें परमात्मा के भजन का वास्तविक जो लाभ प्राप्त हो जाए, हमारा आंतरिक स्वरूप निखर जाए, अंतर में हमारे शुद्धता और पवित्रता आ जाए और बुराइयों से और आंतरिक जो बुरे विचार हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाए। इसके लिए हमारे दिलों में गुरु महाराज ने देखा कि गृहस्थों के ये घर कर गई है बात कि जब तक हम वैराग्य नहीं ले लेंगे, कपड़े नहीं रंग लेंगे, जंगल में नहीं चले जाएंगे, परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे और न ही वो स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। तो वो धारणा को उन्होंने गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम कपड़े रंग करके, गृहस्थी त्याग करके ही भगवान का भजन करें तभी हमको इस मार्ग में सफलता मिलेगी। बल्कि उन्होंने कहा कि नहीं, अपने गृहस्थी का सारा संचालन करते हुए अधिक से अधिक समय हम गृहस्थी में ही लगावें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, थोड़ा समय इधर के लिए देवें, लेकिन उतने समय के लिए संसार को भूल जाएं। और यही वास्तव में हमें उस आंतरिक तृप्ति को प्राप्त करा देगा, क्योंकि उन्होंने गुरु महाराज ने अनुभव किया कि ज्ञान में शांति है, वो हमें बाहर से नहीं मिलेगी, ज्ञान हमारे अंतर में है, उसके लिए आंतरिक साधन करने होंगे। जब तक हमारा अंतर से परमात्मा का भजन का तार नहीं जुड़ेगा, जब तक हमारा मन निर्मल, निश्चल और अनेक विचारों से हट करके एक विचार पर आकर के और फिर उसमें और घनीभूत स्थिति को, उनमें लयता को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक यह मन हमारा अनेक विचारों में घूमता हुआ मन ही विक्षेप उत्पन्न करता है। और उस मन को ही सुधारने के लिए जब तक हम आंतरिक साधना नहीं करेंगे तब तक यह मन हमारे नियंत्रण में नहीं आएगा और न ही ये सुधरेगा।
और ये हमारे जीवन में परमात्मा के भजन में खास तौर से विक्षेप डालता रहेगा। इसलिए उन्होंने सरलतम युक्ति बतलाई कि जिससे कि हम इस संसार में रहते हुए, इसी गृहस्थी में रहते हुए, इन्हीं बाल बच्चों में रहते हुए, इन्हीं कपड़ों में रहते हुए और कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ परमात्मा के भजन का हमको मिलना प्रारंभ हो जाए। उसके लिए सुख में दुख में एक समता की स्थिति भी इसी आंतरिक व्यवस्था से हमको प्राप्त होगी और अनेक प्रकार की हमारी जितने भी कठिनाइयाँ हैं, तनाव है, उनसे हमें मुक्ति में मिल जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने सरलतम साधना आंतरिक व्यवस्था के रूप में हमारे सामने उन्होंने सबके लिए आह्वान किया उन्होंने और अपने बस सन्मुख बैठा करके उस ध्यान को उन्होंने करवाया। और ये वास्तव में सन्मुख होना इस आंतरिक ध्यान से ही संबंधित है। और रामायण में संकेत तो दिए गए हैं कि सन्मुख होय जीव मोय जबहि जन्म कोटि अघनाश हो तबहि। जीव हमारा मन के लुभावे में और विचारों की उथल पुथल के अंदर में बाहर ही इधर उधर भटकता रहता है, अनेक दूसरे मनोकामनाओं को, इच्छाओं के वशीभूत होकर के और उसमें हर वक्त लगा रहता है। तो वो कैसे उस सहज स्थिति को प्राप्त कर सकता है? उसके लिए बस यही ध्यान की सरलतम विधि उन्होंने बतलाई है। उसी के अनुसार हम सब अभी परमात्मा का जो गुरु महाराज ने जैसा बताया है उसी स्वरूप में हम ध्यान करेंगे। उसके लिए कोई कठिनाई की बात नहीं है। सर्वप्रथम हम एक आसन से बैठ जाएं जिससे कि शरीर हिले डुले नहीं, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। और फिर नेत्र हल्के से बंद कर ले और ऐसा देखें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, वो हमारे अंतर में प्रवेश कर रहा है। हमारा अंतर रोम रोम परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। हम उस प्रकाश में लयता को प्राप्त कर रहे हैं। बस जितनी देर के लिए ये ध्यान करें उतनी देर के लिए कोई मंत्रोच्चारण, जाप इत्यादि इस समय कुछ नहीं करना है, केवल बस ये ध्यान ही करना है। पुनः सुन लें। एक सहज आसन में बैठ जाएं, स्थिर सुखासन, स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठे। नेत्र हल्के से बंद कर ले। ऐसा देखें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, वो हमारे अंतर में प्रवेश कर रहा है। हमारा अंतर परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और हम उस प्रकाश में लयता को प्राप्त कर रहे हैं। गुरु वंदना, ईश्वर वंदना बोली जाएगी। जिनको याद है वो सब एक स्वर में बोलेंगे, जिनको याद नहीं है जैसा बतलाया गया जैसे ध्यान प्रारंभ कर देंगे। वंदना और प्रार्थना समाप्त हो जाएगी, फिर भी यह ध्यान चलता रहेगा। जब आपसे निवेदन किया जाए बस कीजिए, तभी आप नेत्र खोलें और ध्यान को इधर की तरफ से हटाएं।